भारतीय संस्कृति में पूजा घर या मंदिर का बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ भगवान की मूर्तियाँ और धार्मिक ग्रंथ रखी जाती हैं और पूरा परिवार एक साथ प्रार्थना और पूजा करता है। मंदिर एक पवित्र स्थान है और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। घर का मंदिर एक पवित्र जगह है जहाँ हम भगवान की पूजा करते हैं। वास्तुशास्त्र घर बनाने और कमरों के स्थान से संबंधित नियम निर्धारित करता है, जिसमें घर में मंदिर का मुख किस दिशा में होना चाहिए की जानकारी भी शामिल है। अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर रखा जाए तो ये घर और उनके निवासी के लिए सुख शांति समृद्धि लाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर दिशा का कुछ महत्व और ब्रह्मांडी ऊर्जा होती है। उदाहरण के लिए उत्तर धन और सफलता की दिशा है, जबकि दक्षिण स्वास्थ्य और लंबी आयु की दिशा है। सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए हर घर में वास्तु के अनुसार एक पूजा कक्ष बनाया जाना चाहिए। हिंदू परंपरा के अनुसार हर घर में एक छोटा मंदिर होना चाहिए। घर में मंदिर के लिए वो जगह चुने जहां कोई खलल या लोगों का बार बार आना जाना ना हो। हालांकि वास्तु अनुशंसित पूजा रूम बेहतर होगा। ऐसा महानगरों में हमेशा संभव नहीं हो पाता है, जहां जगह की कमी होती है। ऐसे घरों के लिए आप अपनी आवश्यकता के मुताबिक दीवार पर लगे मंदिर या कोने में छोटा मंदिर पर विचार कर सकते हैं। मंदिर बनाते समय वास्तु सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि वह स्थान सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करे। पूरब उगते सूर्य और भगवान इंद्र की दिशा है, इसलिए पूरब की ओर मुख करके प्रार्थना करने से सौभाग्य और वृद्धि होती है। पश्चिम की ओर मुख करके प्रार्थना करने से धन आकर्षित करने में मदद मिलती है। उत्तर की ओर मुख करने से अवसर और सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद मिलती है। वास्तु के अनुसार मंदिर में पूजा करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करना सही नहीं है, इसलिए घर में मंदिर की दिशा दक्षिण को छोड़कर कोई भी हो सकती है। मंदिर बनाने के लिए उत्तर पूर्व आदर्श दिशा है। वास्तु शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट जयश्री धमानी ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा का स्वामी बृहस्पति होता है। इसे ईशान कोण भी कहा जाता है। ईशान यानी ईश्वर या भगवान। इसी वजह से भगवान या बृहस्पति की दिशा है सलाह दी जाती है कि मंदिर यही रखे। इसके अलावा पृथ्वी का झुकाव उत्तर पूर्व दिशा में है और धरती उत्तर पूर्व के शुरुआती बिंदु के साथ घूमती है। ये कार्नर रेल के इंजन की तरह है जो पूरी रेलगाड़ी को खींचता है। घर के इस एरिया में मंदिर होना कुछ ऐसा ही है, ये पूरे घर की ऊर्जा को खुद की ओर खींचकर उसे आगे ले जाता है। उन्होंने कहा है कि घर के केंद्र में स्थित एक मंदिर, जिसे ब्रह्मा स्थान भी कहा जाता है, घर के निवासी के लिए समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करता है। घर के पूजा रूम में भगवान का मुख किस दिशा में होना चाहिए? पूजा कक्ष के लिए वास्तु के अनुसार देवता के चेहरे पश्चिम की ओर हो सकते हैं, ताकि पूजा करते समय आपका मुख पूरब दिशा की ओर हो। भगवान गणेश को लक्ष्मी की बाईं ओर और देवी सरस्वती को देवी लक्ष्मी की दाईं ओर रखा जाना चाहिए। शिवलिंग घर के उत्तरी भाग में रखा जाना चाहिए। वास्तु के अनुसार मंदिर या पूजा कक्ष में भगवान हनुमान की मूर्ति हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। जिन देवता की मूर्ति को उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए वे गणेश, दुर्गा और कुबेर जी हैं। भगवान कार्तिकेय और दुर्गा की मूर्ति को पूरब दिशा की ओर मुख करके रख सकते हैं। सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पूरब दिशा में पश्चिम की ओर मुख करके रखना चाहिए। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार जो भक्त माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं उन्हें आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार जिस पर माँ लक्ष्मी का हाथ हो उसे आर्थिक दिक्कतें नहीं घेर पाती हैं। माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जिस जातक पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है या जिस घर में वे विराजित हों उस घर के लिए सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। इस चलते भक्त इन कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी न किसी तरह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर दे। यूँ तो हफ्ते के 5वें दिन यानी शुक्रवार के दिन को देवी लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। उनकी इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता अनुसार हफ्ते के किसी भी दिन माँ लक्ष्मी की आराधना से फल की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ जानिए माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा के दौरान लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें। जिस घर में साफ सफाई अथवा स्वच्छता रहती है वहाँ लक्ष्मी विराजित रहती है। स्वच्छ स्थान पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इस शाम को सूर्यास्त के समय गोधूली बेला कहा जाता है। गोधूली का अर्थ होता है गाय के पैरों से उठने वाली धूल। शाम के समय ही गाय चारा चरकर घर की ओर प्रस्थान करती है, इसलिए इसे गोधूली बेला कहते हैं। इस समय माँ लक्ष्मी की पूजा करना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के समक्ष घी के दिए जलाना अच्छा होता है। माँ लक्ष्मी की पूजा में शंख बजाने की विशेष मान्यता है। शंख को माँ लक्ष्मी की पूजा से पहले बजाना शुभ होता है।
माना जाता है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है, जिस चलते झाड़ू के अनादर को माँ लक्ष्मी का अनादर समझा जाता है। झाड़ू को सही तरह से रखना चाहिए। यदि माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं तो व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माँ लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए शुक्रवार के दिन व्रत भी आप कर सकते हैं। विधि विधान से व्रत करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय होता है। शुक्रवार के दिन पूजा करने के साथ उन्हें ये फूल अर्पित करने से खुश किया जाता है। शुक्रवार के दिन गरीब लोगों में खानों की चीज़ों का दान करें। माना जाता है दान करने वाले व्यक्ति से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर माँ लक्ष्मी नाराज हो गई हैं तो सबसे पहले श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से आपकी परेशानी दूर होगी। धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि आपके किसी कार्य में बार बार रुकावट आ रही है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी जरूर डालें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।